सूर्य भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था। वह अपनी दिनचर्या के अनुसार नहाता धोता, पूजा करता और कथा कहता। वह ब्राह्मण जब घर में रहता तब उसकी ब्राह्मणी कहती कि तुम कुछ कमाते तो हो नहीं, कैसे घर का काम चलेगा। जब वो जाकर कुएं पे बैठता तो वहाँ उसे पानी भरने वाली पनिहारियाँ उसे नहीं बैठने देती थीं। घर के बाहर बैठता तो वहाँ पर खेलने वाले बच्चे उसे नहीं बैठने देते थे। जब वह गांव में जाता तो गांव वाले उसे ताइने मारते और उसे बैठने नहीं देते थे। जब वो हाट में जाकर बैठता तब दुकानदार उसे भगा देते थे। एक दिन निराश होकर वह घने जंगल में जाकर बैठ गया। वहाँ एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था और पास ही एक सूखा हुआ तालाब था जिसमें बहुत ही कम पानी था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं यहाँ बैठकर शांति से पूजा कर सकता हूँ। वह ब्राह्मण वहीं पर नहाया धोया, पूजा पाठ की, वहीं पर कहानी कही और एक लोटा जल तालाब से लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कहानी सुनकर जब उसने सूर्य भगवान को अर्घ दी तब वह पानी पीपल और तालाब में चला गया। उस पानी के वहां जाते ही पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया और तालाब के अंदर स्वच्छ और निर्मल जल भर गया। सूर्य नारायण की आवाज उसके कानों में पड़ी। सूर्यदेव ने कहा, जो चाहिए मांग ले ब्राह्मण, जो चाहिए मांग ले। यह सुनकर वह ब्राह्मण डर गया। पता नहीं कौन है, कहीं पीपल के वृक्ष पर कोई भूत प्रेत तो नहीं है। अब रोज ही ऐसा होने लगा। रोज रोज इसी आवाज को सुनकर ब्राह्मण डर के मारे कमजोर हो गया और वह सोचने लगा कि रोज मैं उस घने जंगल में जाता हूँ, पता नहीं कौन बोलता है, कहीं कोई नजर तो आता नहीं है। जब शाम होती वह ब्राह्मण अपने घर चला जाता। उसकी गिरती हालत को देखकर एक दिन उसको ब्राह्मणी ने कहा, यह ब्राह्मण देवता, आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मेरे दुख की तो मत पूछो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, बताते क्यों नहीं। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं घर में बैठकर पूजा करता हूँ तो तू मुझे बैठने नहीं देती है। कुएं पर बैठता हूँ, पनिहारियाँ बैठने नहीं देती हैं। हाट में जाता हूँ तो दुकानदार बैठने नहीं देते। इसीलिए मैं घने जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ पर नहाता धोता हूँ, पूजा करता हूँ, कहानी कहता हूँ और सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ। वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल का वृक्ष है और एक सूखा तालाब। जब मैं सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ तो पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब के अंदर स्वच्छ जल भर जाता है। जब मैं वापस आने लगता हूँ तो पीपल से पता नहीं कौन बोलता है। वह कहता है कि मांग ले ब्राह्मण, मांग ले, जो चाहिए मांग ले। यहाँ पर भी मुझे शांति से नहीं रहने देते। जब ब्राह्मणी ने इस बात को सुना तब वह ब्राह्मणी बड़ी ही खुश हुई और ब्राह्मण से बोली, अरे वो तो सूर्य भगवान हैं, अब की बार वो कुछ कहें तो सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला कि क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अब की बार वो कहें तो उनसे कहना, मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, 9 मंजिल का महल हो जो दास दासियों नौकर चाकरों से भरा हो, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, बेटे बेटियां नाती पोता जमाइयों से घर हरा भरा हो, मेरा और मेरी ब्राह्मणी का शरीर 16 वर्ष की आयु के समान स्वस्थ हो, सोने चांदी हीरा मोती और जवाहरात से मेरा घर भरा हो। अगले दिन जब सूरज भगवान बोले तो ब्राह्मण ने उसी तरह से सूर्य भगवान से मांग लिया। तब भगवान बोले कि देखने में तो ब्राह्मण
भोला भाला सा दिखाई देता है, लेकिन मांग तो इसने बहुत लिया, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, जा, तेरे घर सब कुछ ऐसा ही होगा। जब वह वापस घर आया, टूटी फूटी झोंपड़ी, ब्राह्मणी, वहाँ पर कुछ नहीं था। उसकी जगह पर एक महल खड़ा था, जिसमें सजी धजी एक ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मणी ने उसको देखते ही उसे आवाज़ दी और बोली, आ जाओ, ये हमारा ही घर है। आपने सूरज भगवान से जो भी मांगा था वह सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया। तब ब्राह्मण बोला कि हम इतने सारे धन का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, हम इस धन से कुंवारी कन्याओं का विवाह करेंगे, ब्याही हुई लड़कियों का गौना करेंगे, दान पुण्य और धर्म कर्म करेंगे। फिर उन्होंने भोजन करने के लिए ब्राह्मणों को पान और फूल देकर बुलावा भेजा। भोजन कराने के बाद उन्होंने सोने का टका यानी सोने का सिक्का उन सब ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया। अब सब लोग ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। राजा की जय किसी ने भी नहीं बोली। तब किसी ने जाकर राजा से ब्राह्मण की चुगली कर दी। कहा कि तुम्हारी जय कोई नहीं बोलता है, सब ब्राह्मण की जय बोलते हैं। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तेरे घर में इतना धन कहाँ से आया, जो सभी गांव वाले तेरी जय बोलते हैं। कल तक तो तेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था, अब एकदम ऐसा क्या हुआ, बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये लोग मेरी जय नहीं बोलते, ये सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलते हैं। मुझे तो यह सब कुछ सूरज भगवान ने दिया है। अब उस ब्राह्मण ने अपने राजा को पूरी बात विस्तार से सही सही बतला दी। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे यहाँ धन तो बहुत है, किंतु मेरे एक भी पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आज से सभी नगरवासियों से बोलो कि वे आज से आपकी जय न बोलें, जो भी बोलें सूर्य भगवान की जय बोलें। इससे आपको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने नगाड़े हटवा दिए और सूरज भगवान के नगाड़े बैठा दिए। अब राजा सहित सभी नगरवासी सूरज भगवान की जय बोलने लगे। 9 महीने बीतने के पश्चात रानी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाएं, हम उसे सम्मान देकर बड़ा करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे सम्मान देकर बड़ा मत करो, सूरज भगवान को बड़ा करो, वे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं को आप धूप दीप और अर्घ दो और उन्हीं को मनाओ, वे ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा को दिया वैसा ही सबको देना। आपकी कथा कहने, सुनने और हुंका भरने वाले सभी को देना, हमें भी देना और हमारे साथ साथ परिवार को भी देना। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय सूर्य भगवान की।